हेलो फ्रेंड्स, कुमार रवि क्लास में आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव, जो कि आप लोग का मंथली टेस्ट हुआ था, उसका ऑब्जेक्टिव है साइंस का, ठीक है। और साथ ही आप सभी को नई साल की शुभकामनाएं। आप लोग एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी मेहनत से पढ़ रहे होंगे, राइट। ये जो इसमें लगभग मैं 80 ऑब्जेक्टिव कवर करूँगा बहुत कम समय में, ठीक। तो ये साइंस का आप लोग देख सकते हैं आसानी से। तो हालांकि जो भी होता है, जो पिछले ही क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन टच किए जाते हैं, राइट। तो आप लोग काफ़ी मन अगर पढ़ेंगे, अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, ओके। चलिए, क्वेश्चन जो है कि 1 नंबर, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा फोकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होंगे बाबू? क्वेश्चन नंबर 2 होगा कि यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा समतल दर्पण होगा। भाई समतल दर्पण क्या होते हैं? जिस तरह वस्तु रखेगा वही से उसे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत। 2 समांतर दर्पण है के बीच रखी गई, मानते हैं यहाँ पे एक दर्पण है ये, ठीक है। दूसरा दर्पण ये है, समांतर के बीच में और कोई वस्तु रखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे प्रतिबिंब बनेंगे ना, तो क्या होते हैं? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है अनंत, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जो होते हैं ये होता है ना बाबू, ठीक है। इस तरह गोलीय दर्पण होते हैं, तो अच्छे से बना दें हम, ठीक है। और गोलीय दर्पण ध्रुव तो ये होता है, वक्रता केंद्र की दूरी, मतलब यहाँ से दूरी क्या कहते हैं हम? ये दूरी होगा ना, ये दूरी क्या कहना? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाशीय तंतु जो होते हैं एक पतले आकार की परिनालिका होती है इस तरह, ठीक है, ठीक है। इसमें ये फाइबर के बने होते हैं, ठीक। इससे जब प्रकाश जाते हैं ना, तो प्रकाश मतलब एक सिरा से दूसरे से पार कर जाते हैं। ये क्या होते हैं? प्रकाशीय तंतु। प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। दिया हुआ क्वेश्चन, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण क्या होती है? वो मुड़ जाती है विलंब की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन दिया है ना, निम्नांकित में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? क्राउन कांच का, हीरा का, फ्लिंट कांच का, नीलम का। तो इसका हो जाता है हीरा का सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में C हो तो कांच N, मतलब ये होता है माध्यम, दिया 205 प्रकाश की चाल होती है तो 3C/2। अगला क्वेश्चन क्या है? स्विच लगाए जाते हैं धनात्मक तार में, ठीक है। कहना मतलब देखो, जो स्विच होता है ना, एक क्वेश्चन में क्या है, मतलब डाउट मुझे लग रहा है, स्विच लगाए थे भू संपर्क तार, ऋणात्मक तार, धनात्मक तार, इनमें सभी। तो देखिए, भू संपर्क तार जो होता है ना, जो घर में 3 फेस वायरिंग किया जाता है, 3 तार होते हैं, एक तो न्यूट्रल होंगे, एक धनात्मक होंगे, एक ऋणात्मक होंगे। तीसरा तार जो होगा ना, वो पृथ्वी से जुड़ा रहेगा, कि अगर ज़्यादा वोल्टेज आया, शॉर्ट सर्किट ना होने के कारण क्या होते हैं, बहुत सारे वोल्ट क्या होते हैं इस सर्किट के माध्यम से पृथ्वी में चले जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी की जो धारिता होती है क्या होती है? अनंत होती है, समझे?
तो ये तो हमें लग रहा है कि जानते हैं इसमें बी और सी हो सकता है, ठीक है, आंसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट तथा V1 शक्ति P1 एक प्रतिरोध वोल्ट तथा V2 पर शक्ति P2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये V1 स्क्वायर बाई P1 प्लस V2 स्क्वायर बाई P2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ से विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। विद्युत परिपथ से विद्युत शक्ति मतलब ये हो जाएगा VI, ठीक है, ओम के नियम के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब लगाए जाते हैं मोटर में, जो बल्ब मतलब होता है ना, जो मोटर बनाते हैं उसके 2 सिरे होते हैं ना, वहाँ पे देखना कार्बन की पट्टी लगाई जाती है, ठीक है, वो बल्ब होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करते हैं, तो चुंबकीय प्रभाव पे काम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है, तो हो जाएगा उत्तराखंड, टेहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बैटरी किस प्रकार धारा उत्पन्न करता है, दिष्ट धारा, इसको बोलते हैं DC, ठीक है, दिष्ट धारा को, राइट। अगला क्वेश्चन है, क्रांति कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके अनुरूप अपवर्तन कोण होते हैं 90 डिग्री, कितने होते हैं 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, वस्तु दूरी घटाने पर उत्तल दर्पण के आवर्धन का मान क्या होती है, घटता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देंगे सभी लोग, डायनेमो क्या करते हैं, भाई डायनेमो यंत्र है, उस क्या करते हैं, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सिंपल सी बात है। डायनेमो क्या होता है, डायनेमो एक यंत्र होते हैं, राइट, वो विद्युत ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, चालक के विभवांतर और धारा का अनुपात कहलाता है प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन, स्नेल का नियम है, स्नेल के नियम अचर होते हैं केवल माध्यम के लिए, ठीक, केवल माध्यम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान होते हैं 9, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, तो संयोजकता क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 10 दोबारा जो लास्ट S ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन बचे क्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, एक आबंध। हाइड्रोजन परमाणु होता है ना ये और ये, तो इनके बीच जो बंधन बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक बंधन क्या कहलाते हैं, आबंध कहलाते हैं, क्लियर। अब देखते बाबू अगला क्वेश्चन, चलिए, एल्कीन का सामान्य सूत्र होते हैं, आपको एल्कीन के सामान्य सूत्र होते हैं CnH2n+2, ठीक है, एल्कीन। निम्न में से दिया क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सक्रिय श्रेणी के सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सोडियम Na। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बाबू, लिथियम सोडियम और पोटेशियम के बाह्यतम कक्षा में बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1-1। आर्गन की परमाणु संख्या होती है 18, आर्गन के साथ Ar होता है, ठीक है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु हैं ब्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बाबू, जब कली चूना पर डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी। निम्न में से कौन सी, 32वां क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सी उपधातु है, तो ए से, ये कार्बन है, ये सोडियम है, ये कॉपर है, ये दोनों धातु हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग किए जाते हैं, हो जाएगा एथेनॉल,
कहे बाबू शराब के रूप में, मतलब इसको बोलते हैं वाइन के रूप में एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, ये अल्कोहल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं बाबू। 34 क्या है, CH3 CH2OH और CH3OCH3 किस प्रकार समूह है? क्रियाशील समवायी है। क्या है बाबू? क्रियाशील समवायी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन मुख्य बायोगैस है? ये हो जाएगा CH4, जिसे मीथेन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत अपघटनीय परिसंकरण में अशुद्ध धातु को बनाए जाते हैं कैथोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? ये होता है आपका एल्युमिनियम का। एसिटिक एसिड का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होते हैं? एथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनाते हैं? C2H6। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, निम्नांकित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से क्रिया करते हैं? Fe। क्वेश्चन नंबर 41 है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है तो आपका हो जाएगा MnO4 प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से धातु प्राकृतिक में मुक्त पाए जाते हैं? तो सोना। ठीक है। प्राकृतिक में मुक्त पाने का मतलब क्या है? वो जहाँ रहता है मुक्त अवस्था में रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, भोजन पचाने के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। क्योंकि ये क्या होती है, इसकी अम्लता ज़्यादा होती है और भोजन को कई खंडों में तोड़ लेता है। छोटे छोटे क्या करता है? छोटे छोटे खंडों में तोड़ लेता है और भोजन पचने में आसान होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44, क्षार के जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा। निम्नलिखित में कौन सा संक्षारक अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो? संक्षारक अम्ल है। शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस प्रकार की क्रिया है? उपचयन। लोहे के चूर्ण को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ डाला जाता है तो क्या बनता है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और फेरस क्लोराइड बनाता है। ठीक है। Fe प्लस HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 4 लगा देंगे, हो जाएगा ये। निम्नांकित विलयन में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो हो जाएगा PH1 जी। देखिए अम्ल का मतलब क्या होता है? जिसका मान 7 से जितना कम होगा वो अम्ल है, 7 से अधिक होगा जिसका pH मान 7 से अधिक है क्षार है, और जो 7 उदासीन होता है। इतना पता होना चाहिए। एक सबसे कम है तो क्या होगा? अम्लीयता ज़्यादा होगा। लौंग कैसा तेल है? तो प्राकृतिक। कम कुंचन किस्म होता है तो छोटी आत्म होता है। अगला क्वेश्चन क्या बच्चे, अमीबा में पोषण होते हैं, स्वपोषण होते हैं। सबसे छोटी आंत स्राव कराती है पिनियल। पौधे में अवायवीय भागों में जल के वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनैप्स। क्या कहते हैं? मतलब तंत्रिका तंत्र होते हैं जो ना, उसके बीच के जो खाली स्थान होता है वो क्या होते हैं? सिनैप होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55, जठर ग्रंथि पाई जाती है तो अमाशय में। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करते हैं? तो लीवर से या यकृत से, हिंदी में बोलते हैं। इसी को लीवर बोलते हैं, लीवर, इसी को यकृत बोलते हैं। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 57 जो है, लेटेक्स पाए जाते हैं गुलाब में। लेटेक्स एक तरल पदार्थ होते हैं जो मुलायम होते हैं। ठीक है। वो फूल वाले पौधे में पाए जाते हैं लेटेक्स, याद रखिएगा। ये लेटेक्स क्या होता है ना,
ये पुष्पीय पौधे में ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें फूल लगते हैं उसी में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन से सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है? तो श्वसन, जनन, पोषण। तो जैव सजीव सब करते हैं ना, तीनों काम करते हैं ना, श्वसन क्रिया करते हैं, जनन करते हैं, पोषण काम करते हैं। तो क्या हो गया, इनमें से सभी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कवक के पोषण में कौन सी विधि होती है? विषमपोषी। अस्थि क्या है? एक प्रकार का उत्तक है। मानव हृदय का औसत संवेग कितने होते हैं? 80 mmGH। कीट का प्रमुख श्वसन होते हैं ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया क्या होते हैं? ट्रेकिया बनावट ऐसे होता है बाबू, जो कि सभी जीव में पाए जाते हैं। और देखा जाए तो इस तरह होता है ट्रेकिया का बनावट। ये खाली स्थान होते हैं बीच में। क्वेश्चन नंबर, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन को प्रोटीन में बदलते हैं, उस प्रक्रिया क्या कहते हैं हम लोग? पेप्टोन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे? आयरन पाए जाते हैं लाल रक्त में। ठीक है, एटीपी फास्फेट की संख्या होती है, इसका हो जाएगा आंसर इज द राइट आंसर 3। ठीक है, ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या होता है? नेफ्रॉन। ब्रिक को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग किडनी। लिखा है ना किडनी। देखिए आप लोग बहुत सारे वर्ड क्या कीजिएगा, इंग्लिश से पकड़े, काफ़ी पकड़ में आएगा। नेफ्रॉन को इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। सॉरी बच्चे, ब्रिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। इसकी जो क्रियात्मक इकाई और रचनात्मक इकाई क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। लगभग एक ब्रिक में लाखों नेफ्रॉन पाए जाते हैं, बिल्कुल जाल के जैसे होते हैं, बिल्कुल जाल के जैसे, जो क्या करते हैं? गंदगी को छानकर वो शरीर में शुद्ध जल भेजते हैं, और गंदगी को क्या कहते हैं? यूरिया में बदल करके उसे क्या होते हैं? बाहर अग्नाशय द्वारा बाहर निकाल देते हैं। यही नेफ्रॉन की काम है। ठीक है, किडनी अगर खराब हो जाए तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, हम लोग का ब्लड साफ नहीं होगा, प्लस उसके बाद हमारे शरीर में ब्लड नहीं बनेगा। ठीक है, अगर किडनी खराब है तो। क्लियर? इंसुलिन क्या होता है बाबू? ये डायबिटीज के लिए इंसुलिन जो होते हैं, मधुमेह, इंग्लिश में क्या डायबिटीज बोलते हैं इसको। इस बीमारी का नाम इंसुलिन से, इंसुलिन कमी से कौन बीमारी होती है? तो मधुमेह, तो बोलते हैं डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चे? नर हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन, नर हार्मोन होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बच्चे? निसल्स कणिकाएं पाई जाती है न्यूरॉन में। द्विखंडन होते हैं पैरामीशियन और अमीबा दोनों में। इस्ट तो द्विखंडन। ठीक है, लगभग इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, राइट आंसर होगा। ठीक है, इनमें सभी। बहुत क्वेश्चन मिसप्रिंट दिया बाबू। मानव फेफड़ा किसका तंत्र भाग होते हैं? श्वसन का। क्या बाबू? श्वसन का होते हैं गोबर छत्ता मृत जीवी होता है। लार निम्न में किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? तो पैरोटिक ग्रंथि। अगला क्वेश्चन बाबू, मनुष्य का आहार नाल होते हैं, ये होते हैं 8 से 10 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या बाबू? दांत की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं होने के कारण दांत पर बनने वाले एक अस्थायी परत क्या कहलाती है? दंत अस्थि, मज्जा गुहा, डेंटाइन नहीं होगा, दंत प्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, निम्न में कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग है? ये हो जाएगा आपका ड्यूओडिनम। अगला क्वेश्चन बच्चे, छोटी आंत में भोजन का पचना पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाती है? मल। चलिए बाबू, 77वां क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो छोटी आंत में भोजन का पचना पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? आप लोग बताइए इसका।
आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बाबू, CFC का व्यापक उपयोग होता है। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका उपयोग एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, जेट इंजन, मतलब देखिए CFC क्या होता है ना, जब CFC अधिक बनेंगे, जो O3 है जिसको बोलते हैं ओजोन परत, तो ये ओजोन परत के लिए हानिकारक होते हैं। जब ओजोन परत हमारे क्षय हो जाएंगे तो सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली हानिकारक किरण जो हमारे लिए क्या हानिकारक होते हैं, पृथ्वी के लिए, चाहे हम लोग हमारे शरीर के लिए, चाहे इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सबके लिए, ठीक है, जिसको औरा किरण के नाम से जानते हैं, उसे ये ओजोन परत रोकता है। ठीक है, ओजोन परत का लेयर कोई मोटा नहीं हुआ, ये एक तरह से क्या है कि धुआं के जैसे, कुहासा के जैसे होते हैं, पतले परत होते हैं। ये क्या होता है, हम लोग ज़्यादा फेस क्रीम, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, जेट इंजन या घर में जो आर ओ वगैरह लाते हैं उससे जो गैस निकलती है ना, वही क्या होते हैं, CFC कार्बन होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कार्बन क्या होते हैं, ओजोन परत के लिए हानिकारक होते हैं और ये उत्पन्न सभी कारणों से होते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है शैवाल, जीवाणु, कवक। बी और सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी दीवार सबसे मोटी होती है। तो बयानीले की हार्ट की बात हो रही है हम लोग की, हार्ट बीट की, जो हमारा धड़कन होते हैं, हार्ट होते हैं, उसकी बनावट में बयानीले की जो साइड की परत होती है, ये दीवार काफ़ी मोटी होती है क्योंकि इस पर ज़्यादा दबाव पड़ता है बयानीले पे। ठीक है, चलिए, तो ये क्या था बाबू, साइंस का 80 क्वेश्चन का डिस्कशन था ऑब्जेक्टिव का, जो कि काफ़ी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए तब जाइए। राइट, मैं 10+2 का मैथ पढ़ाता हूँ, क्रैश कोर्स कराता हूँ। ऑब्जेक्टिव उतना कवर नहीं हो पाता था, इसलिए ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने एक प्लान किया कि मैं इसको सीट पे ही बना दूँ तो बेस्ट रहेगा। ऑब्जेक्टिव में कितना पेपर लिखूंगा, कितना क्वेश्चन लिखूंगा, उस सर 10 से 5 ऑब्जेक्टिव होते थे, लेकिन इस तरह क्या है 100 ऑब्जेक्टिव हो जा रहे हैं फाइनली। चलो बाबू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।